ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारे मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13वां अध्याय श्लोक 1। विदुरस्तीर्था यात्रायां मैत्रेयादत्मनो गतिं ज्ञात्वा गादधस्तिनापुरं तया व्याप्य विविधसितः। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का बंधु बना। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी हम लोग जब पढ़ेंगे तृतीय स्कंद, वहाँ पर वर्णन है कि विदुर जी तीर्थयात्रा करते हुए जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ, विदुर जी छोड़ के चले गए थे कुरुक्षेत्र, मतलब उनके हस्तिनापुर। उसके बाद वो जाकर हरिद्वार में मैत्रेय मुनि से उन्होंने ज्ञान लाभ करें। विदुर जी जब मैत्रेय जी से ज्ञान लाभ करें, उसी समय जब वो ज्ञान लाभ कर चुके, उसके बाद उन्होंने क्या करे ना, यहाँ पर बताया गया है कि तीर्थयात्रा के प्रसंग में श्री मैत्रेय जी से परमात्मा के गति को जानकर वो आत्मगति के विषय के प्राप्त ज्ञान के द्वारा ही जो कुछ उनको जानना था वो जान लिए। उसके पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर आए। यहाँ पर ये बड़ा मतलब संदेहजनक प्रश्न है, कोई अगर भगवत ज्ञान में ओतप्रोत हो गया, वो हरिद्वार जैसे जगह छोड़ के हस्तिनापुर आने का क्या मतलब? वो तो वृंदावन या मथुरा या बद्रीनाथ ऐसे कोई जगह में जाके ध्यान करके अपने शेष जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो तो अपने घर बार से छोड़ के चले गए थे, लेकिन वो जैसे प्रॉपर ज्ञान प्राप्त हो गए, उसके बाद उन्होंने हस्तिनापुर वापस आए। मतलब यहाँ पर यह ज्ञात्वा अगाध हस्तिनापुरम तया व्याप विविधसितः, उन्होंने हस्तिनापुर को आगमन करें। हस्तिनापुर में कौन था? कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद हस्तिनापुर क्यों आएगा? हस्तिनापुर अगर आना था, वो हस्तिनापुर छोड़ के गए क्यों? और जब अगर गए हस्तिनापुर, इसी विशेष तो मतलब पुराण वर्णित तो कोई विशिष्ट धर्म स्थान भी नहीं है जो कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो हस्तिनापुर का आएगा। उसके सामने मतलब भगवान के धाम मथुरा है, वृंदावन है, हाँ, काशी या तो बनारस या तो बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकानाथ, ये सब जगह में जा सकते थे, लेकिन वो हस्तिनापुर वापस आए। उसके पीछे कारण ये कि हस्तिनापुर में उनके जो आत्मीय जन रहते थे। यहाँ पर एकमात्र उनके अगले श्लोक में ये बात बताया जाएगा कि विदुर जी जब हस्तिनापुर लौटे, हस्तिनापुर में उनका एक ही जन से मिलना चाहते थे, वो है श्री युधिष्ठिर महाराज और उनके भाइयों के साथ, और उनकी जो ज्येष्ठ भ्राता थे कौन, धृतराष्ट्र, उनसे मिलना चाहते थे। हस्तिनापुर से वापस इसीलिए आ गए थे, मतलब भगवान की जो भक्तों को दर्शन करने के लिए आए थे। क्योंकि जब मतलब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो गया था, उसी समय पांडवों की जो भक्ति है वो और ज़्यादा निखर के आ गई थी। क्योंकि श्री कृष्ण उनके एक तो सारथी बने, और श्री कृष्ण की कृपा से 5 भाई बिल्कुल उसी प्रकार सुरक्षित रहे जिस प्रकार कोई मतलब
घंटा के अंदर बैठ गया हो, मतलब जैसे उनको चारों तरफ कोई स्पर्श भी नहीं कर पाया। और विदुर जी ये सब बात सुनने के बाद वो भक्तों को दर्शन पाने के लिए आए थे। और जब उन्होंने आए तो हस्तिनापुर में, क्योंकि भगवान बताते हैं कि मदभक्त्या पूजा बाध्या कहा, मुझसे मेरा भक्तों की जो स्थिति अधिक है, क्योंकि वही लोग के वजह से मैं लीला करता हूँ। इसीलिए श्री भगवान की जो भक्तों को उन्होंने मिलने के लिए आए, कारण जब उन्होंने मैत्रेय जी से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुए और जान पाए कि भगवान कैसे लीला करते हैं और उनके भक्तों की महिमा क्या है, तो इसीलिए उन्होंने हस्तिनापुर आकर उनको दर्शन करना चाहे। आगे विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। हाँ, मतलब उन्होंने जितने प्रश्न करे थे विदुर जी, ये तृतीय स्कंद में हम लोग देखेंगे कि वो सारे जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किए तो विदुर जी को बहुत जल्दी वो समझ में आ गया। जैसे आ गया तो उससे वो उपराम हो गए। आप देखेंगे तृतीय स्कंद में विदुर जी उन्होंने तृतीय स्कंद ही श्रवण कर पाए, और उसी से उसके बाद उनको महाराज पृथ्वी के अवतार आदि जब समाप्त हो गया तब उन्होंने भगवान की लीला समझ गए थे, और उसके बाद उन्होंने उपरत हो गए। यहाँ पर बताया गया है कि यावतः कृतवान प्रश्नान क्षता अकौसारवाग्रतः जाते कह भक्तिर गोविंदे तेभ्यश्चो परराम। वो लोग जैसे ही मतलब सुने, वो लोग हरे कृष्ण जैसे ही सुने उसी समय उन्होंने क्या करे, उसी समय वो लोग उपरत वहीं पर वो हो गए। क्योंकि जब उनका जो क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, जब उनकी आंसर उनको प्राप्त हो गया तो उसी से उपरत हो गए। विदुर जी के संबंध में ये था कि विदुर जी पहले भगवान श्री कृष्ण उनके घर आए हुए थे, ये हम जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब उनके घर आए हुए और उनसे आतिथ्य स्वीकार करे थे, और भगवान उनके घर ऐसे आए जैसे वो अपना घर हो, उसी प्रकार वो उनके घर में आ गए थे। उनको ऐसा नहीं लगा था कि ये घर किसी और का है, बिना निमंत्रण के गए थे भगवान उनके पास। तो ये विदुर जी का बहुत बड़ी मतलब क्या कैसे उपलब्धि है, जो श्री कृष्ण को इस तरह प्रेम में बांध रखे थे, जहाँ पर भगवान को निमंत्रण दिया गया था श्री कृष्ण वहाँ नहीं गए थे, लेकिन बिना निमंत्रण में बिना बुलाए पहुँच गए थे उनके घर, दरवाजा खटखटाए थे। तो ये विदुर जी की स्थिति थी। उसके बावजूद भी विदुर जी वो घर क्यों छोड़ दिए? जब देखे कि विदुर जी की ये जो भयंकर युद्ध होने वाला है, तभी उन्होंने किसी एक का पक्ष लेना था और किसी का पक्ष लेना नहीं चाहते थे विदुर जी। इसीलिए उन्होंने क्या करे ना, तीर्थ यात्रा ही सुखद समझा एवं चले गए। तीर्थ यात्रा जब गए से मैत्रेय जी से उन्होंने मिले, मैत्रेय जी से ही उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करे। जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर, यहाँ पर जैसे बताया गया है, यावतः कृतवान प्रश्नान क्षता कौशरवाग्रतः, जैसे उन्होंने प्रश्न आदि सब मैत्रेय जी के समक्ष में किया था, उनके उत्तर सुनने से पहले ही उन्होंने श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाने के कारण वो करे न गोविंद तेभ्यश्च सौपराम, उन्होंने और फिर वहाँ से उपरत हो गए। भक्ति उत्पन्न होने के बाद उपरत हो गए। विदुर जी ऐसे के भक्त थे जो पहले मतलब भक्ति में कह सकते हो पीजी कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन उनका शुरू का डाउट रह गया था। मतलब भगवान आप देखोगे जो तृतीय स्कंद में विदुर जी के जब श्री मैत्रेय जी मतलब वर्णन करें उनके प्रश्न के उत्तर, उसी समय उन्होंने भगवान की वर्णन करे हैं कौन सा, श्री भगवान की सृष्टि संबंध लीलाएं वर्णन करे हैं। लेकिन श्री कृष्ण की जो दिव्य लीला और श्री कृष्ण की जो रास लीला आदि, एकादश स्कंद के उपदेश आदि विदुर जी पहले जान चुके थे। लेकिन विदुर जी पहले जानने के बाद सृष्टि कैसे हुआ था वो नहीं जानते थे। वो मैत्रेय जी से उन्होंने प्रश्न कर दिया, इसलिए कहा गया कि जब उनको पता चल गया था फिर उन्होंने वहां से उपराम हो गए। आगे शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख
धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। यहाँ पर विरह जनित जो है शब्द देखो, यहाँ पर है प्रत्यु जग्मुहु प्रहर्षणे प्राणं तन्नो इवागतम। पहले तो बताया गया तम बंधुम आगत दृष्टा पुत्र सहानुजः। उन्होंने जब देखे कि अपना बंधु आए हैं, बंधु शब्द का अर्थ क्या है? बंधु मतलब वो जैसे लग रहा था कि वो उनके आत्मीय है ना। यहाँ पर बंधुम आगतम मतलब वो उनको अपना समझ रहे थे। जब देखे कि वो आए हुए हैं तो विदुर जी को देखकर उनके महाराज के युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय और शारद्वत और कुंती, फिर गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि देखो एक एक श्लोक के हिसाब से हम जाएंगे। पहले प्रथम श्लोक में बताया गया है तंग बंधुम आगत्य दृष्टा धर्मपुत्र सहानुजः धृतराष्ट्र युयुत्सुः सुतः शारद्वतः पृथा। इस श्लोक में केवल एक ही शब्द है जो है तंग बंधुम आगत्य, मतलब वो उनके बंधु कैसे हुए और अगर वो आए भी इनको इतना आनंद आने के क्या कारण है। जब वो वाली बात में अंतिम श्लोक से पता चलता है कि वो लोग सब विरह कातुर थे। किसके विरह में वो लोग आतुर थे? वो लोग, उनके पास एक ही विरह था, भक्तों का एक विरह होता है, वही कृष्ण विरह। कृष्ण विरह का उपशम सिर्फ अगर कृष्ण कर सकते, अन्यथा कोई भक्त कर सकता है। इसीलिए जब युधिष्ठिर महाराज आदि जब देखे कि विदुर जी आए हुए हैं, तभी वो लोग, उनके आगे श्लोक में कहा गया है जैसे उनके शरीर में प्राण संचारित हो। गांधारी, द्रौपदी, ब्राह्मण सुभद्रा, जो सुभद्रा देवी तो भगवान श्री कृष्ण की बहन है, और यच्चरा कृपि अन्याश्च जामयः पांडव ज्ञातयः सतुताः श्रियः, सारे लोग जो है उनको स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए। और विदुर जी ये सबके पिता तुल्य भी थे और उनको इस प्रकार जो उन्होंने, जैसे परीक्षित आदि, सुभद्रा आदि और द्रौपदी और महारानी कुंती आदि सब लोग, मतलब जैसे इनको श्री कृष्ण संबंध से ही उनको संबंधित समझ के उनके प्रति ये लोग क्या करे थे ना, उनको अभ्यर्थना आदि करे थे। क्योंकि भक्त जब कोई जगह में मिलता है, अगर कोई भक्ति करता हो, उसके सामने अगर कोई भक्त आ जाता है तो उसको बहुत आनंदित होता है कि ये कृष्ण के संबंध में हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं, जो कि इनका उद्देश्य वही था। और प्रत्यु जग्मो हो प्रहर्षणे हो प्राण तन्नो इवागतम, जैसे लग रहा था कि उनके शरीर में प्राण आ जाए। हमारे शरीर में जो प्राण जो है, प्राण जब चला जाता है, शरीर क्या होता है? मृत्यु तुल्य हो जाता है, मृत हो जाता है। और जैसे इनको मतलब उन्हें प्राप्त हुए तो ऐसे लगा कि हमारे शरीर में प्राण आ, मतलब ये सिर्फ भक्त ही, एक भक्तों की जब मिलन होता है तो इस प्रकार वर्णन होता है। आगे, जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। मुमुचः प्रेय, ये श्लोक 6 ना, ये है 7 6 हो गया, 3 से 6 तक पढ़े थे मैंने। इसमें युधिष्ठिर महाराज उनको पूजा करे थे ना, हाँ, इसमें खत्म हो गया हो। उसमें मतलब विरह जन्य उत्कंठा से कातर हुए, उन्होंने प्रेमाश्रु के बहाया और तत्पश्चात उन्होंने युधिष्ठिर महाराज आदि उनको पूजा करे थे, मतलब उनको भक्ति पूर्वक पूजा करे थे। जैसे ये श्लोक में बताया गया है कि जब वो भोजन करे, विश्राम करे, फिर जाकर विदुर जी सुख पूर्वक जब आसन में बैठे तब उन्होंने प्रश्न करे, ऐसा है ना। तो बता, यहाँ पर जो उन्होंने भोजन करे, विश्राम करे, ये सब बातें क्यों लिखा गया है इस श्लोक में?
जबकि मतलब भागवतम की हर एक श्लोक का महत्व अधिक होता है। यदि इस श्लोक का कोई अर्थ नहीं होता तो 18,000 श्लोक के अंदर इसको हटाया भी जा सकता था, लेकिन इसको इसलिए लिखा गया है तंग। देखो यहाँ पर ये सारे शब्द जो है, भुक्तवंतम, विश्रांतम, आसने सुखम, आसीन, ये जो शब्द है ये सिर्फ उनको जो अभ्यर्थना एवं उनको प्रश्न ताप, उसके बाद बताया गया कि प्रश्न यावंतो राजा तेषाम सुनोतम प्राह। ये सब जो मतलब उनके प्रति जो अभ्यर्थना दिखाया गया है, ये सिर्फ उन लोगों को या उनको सिर्फ एक सम्मान दिया गया है। सम्मान अर्थ में ये रहता है कि जैसे आप देखोगे कि उपनिषद में वर्णन किया जाता है कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। अगर हम श्री भगवान को विषय में जानना चाहते हैं तो हमें गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? न समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हम हाथ जोड़कर जाना चाहिए। एवं कैसे? जो ब्रह्मनिष्ठ एवं श्रोत्रियम होते हैं। तो यहाँ पर वही मतलब अभ्यर्थना या वही सम्मान को उन्होंने बताया गया है कि उनको पहले भोजन दिया गया, फिर विश्राम दिया गया, और जब सुख पूर्वक आसन हुए तब इनका जो उद्देश्य था प्रश्न या आवनतो राजा तेषां शृणुतं प्राह, उसके बाद उन्होंने उनको प्रश्न करे। तो ये जो सारे जो उपचार बताया गया है ये सिर्फ उनको पूजा करना या उनको सम्मान के उद्देश्य से बताया गया है आगे, क्योंकि जब तक हम किसी को सम्मान नहीं देंगे तब तो उनको प्रश्न ही करना व्यर्थ हो जाता है। तो हमारे क्या प्रश्न को समझ में हम कुछ नहीं आएगा। आगे युधिष्ठिर जी ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने करकमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? कौन सा श्लोक? 8 नंबर। अच्छा, अपि स्मरतः नो स्मत, कि अपनी माता के साथ हम लोग जो विषमिश्रित अन्न को भोजन था, लाक्षागृह आदि अग्नि रूपी भयंकर विपत्ति से आपने हमको बचाया है। मोचिता युष्मत पक्ष छाया से मिधितान न स्मरता अपि, आपने हमें अपने छत्र छाया में ही रखकर हम लोगों को बड़ा करा है। ऐसा हम लोग को आप कभी स्मरण किया करते थे क्या? मतलब ये श्लोक अगर हम ध्यान से देखते हैं ऐसे लगता है किसी का इमोशनल बातें लिखा गया है कि वो कह रहे हैं आप हमें याद करते थे क्या। तो ये बात में श्रीमद् भागवतम में जो कि कृष्ण विज्ञान प्रदान करता है उसी के अंदर इस प्रकार बातों का क्या अर्थ हो सकता है। जैसे लिखा गया है कि आप अपने मतलब आप हमें अपने जब हम लोग छोटे बच्चे थे हमारी माता के साथ आप हमें ये सब चीज़ों में बचाए थे। हम लोग को इस प्रकार आपने बचाए थे। क्या आपको ये स्मरण आता है कभी? तो विदुर जी के इस प्रकार प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है? आप लोग इसमें कोई विचार दे सकते? आप सुने इस टॉपिक कभी? नहीं सुने? मतलब इसमें कभी महाभारत में घर में कभी नहीं सुना? विदुर जी जब आ गए थे, ये भागवतम में ये बात है। अभी विदुर जी जब आए हुए हैं तो उनके मन में ये प्रश्न क्यों आया? इनको किनको ना जो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे, क्या आप कभी आपको याद आता है ये बात? इसमें अगर इनको याद आता भी होगा नहीं भी याद आता होगा, कम से कम युधिष्ठिर महाराज को याद आ रहा है। हाँ, एक रिस्पेक्ट हो गया ना कि उनको रिस्पेक्ट दे रहे कि हाँ आप ऐसा करते थे तो आप हमें याद है। इसमें कृष्ण कथा कहाँ पर है? अगर किसी को आप याद करते हो वो बात भागवत में पर्सनल बात क्यों लिखा जाएगा? ये बात है। लेकिन इनको पीछे जो जब इससे पहले बताया गया कि विदुर जी को जब ऐसे वो जैसे मतलब जब विदुर जी को भगवान की तरह वो लोग उन्होंने सम्मान दिए थे क्योंकि वो भक्त है और एक भक्त को पाकर जैसे आनंदित होते हैं उसी प्रकार हुए थे। जब विदुर जी को देखे तो इनको याद आया युधिष्ठिर महाराज को कि हम ऐसे अवस्था में रहते थे और ये चाचा हमारे इस प्रकार हमें हर समय हमें क्या करते थे ना, उद्धार करे थे।
प्रोटेक्ट करते थे। ये प्रोटेक्शन का पीछे उनको क्या लगा है? प्रोटेक्शन के पीछे सिर्फ श्री कृष्ण की कृपा ही दिखाई दिया है। किनको? युधिष्ठिर महाराज को। अगर चाचा जी हमें 20 रूपक अर्ण में नहीं बचाए होते तो भीमसेन आज नहीं होता, है ना। लाक्षागृह से अगर हमें नहीं बचाए होते तो हम लोग फिर ये मतलब श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त या राज्य आदि या आज जो धर्म की स्थापना हम करके लोगों को पालन करें वो भी नहीं कर पा रहे होते। तो सबके पीछे वो मतलब विदुर जी को याद कर रहे हैं। इसमें विदुर जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही उनको कृपा करे थे। इसलिए महाराज युधिष्ठिर को जो याद करना ही इसके आगे श्लोक में कहा जाएगा, इसमें भी श्री कृष्ण की ही कृपा उनको प्रति मतलब प्राप्त हुआ है, ये बात वो स्मरण कर रहे हैं। आगे कौन सा श्लोक 9 पढ़ो। आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? ये कह रहे हैं जो आप पृथ्वी पृष्ठ में विचरण कर रहे थे तो आप किस वृत्ति से आप जीवन निर्वाह किया? इसका मतलब आपने उस टाइम क्या जॉब कर रहे थे? आप खाना पीना कैसे मेंटेन किया? मतलब किस तरह से आपने टूरिज्म किस तरह से किया? टूरिज्म जो आपने किया तो उसके पीछे फाइनेंस किसने करा आपको? ये सब क्वेश्चन उनका था। जबकि जानते हो पूर्व पक्ष है, इसका उत्तर नहीं है, ये खाली पूछे हैं युधिष्ठिर महाराज। ये प्रश्न इतना बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें विदुर जी इसका उत्तर नहीं दे कि मैंने ये ऐसा करके मैंने ये करा था, नहीं करा कहा है। लेकिन ये प्रश्न ही युधिष्ठिर महाराज क्यों पूछ रहे हैं? हम पृथ्वी पर आप ये भी पूछ रहे हैं कि इस पृथ्वी पर आप किन किन तीर्थों पर आपने गए, वो कैसे सेवन किया और आपने कैसे किस वृत्ति से, क्या वृत्त्या यह भूतले वर्तितम, ये भूत लोक में रहने के लिए कोई भी वृत्ति के बिना तो कोई रह नहीं सकता। जैसे आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई ट्यूशन कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो उसी से ही मैं परिवार को पालन पोषण करता हूँ। अगर कोई पूछे मतलब विदुर जी को कि आपने इतने दिन रहा कर क्या रहे थे? तीर्थ सेवन पूजा पाठ तो बात ठीक है। जैसे कोई कहा कि सर आप तो भागवत पढ़, बात ठीक है, लेकिन खाता पीते कैसे हो आप? तो परिवार पालन कैसे करते? ये प्रश्न है। क्योंकि ये जो प्रश्न उन्होंने करे थे, इससे ये भी झलक आता है कि युधिष्ठिर महाराज यदि भविष्य में घर छोड़ेंगे तो शायद उसी वृत्ति से वो रहने के लिए एक शिक्षा उनको मिल जाएगा। तो इसमें विदुर जी ने आंसर दिया? इसका आंसर इससे आगे प्रसंग में नहीं है, लेकिन परोक्ष भाव में है कि मैंने क्या क्या करा था। प्रत्यक्ष उत्तर नहीं दिए हैं, वो परोक्ष भाव में दिए हैं। जो हमारा युधिष्ठिर महाराज की जो प्रश्न है कि आपने वहां पर क्या कर रहे थे, इससे ये भी पता चलता है कि जब अगर युधिष्ठिर महाराज राज्य छोड़ के संन्यास ग्रहण करेंगे, आगे वो हिमालय की तरफ नहीं चले गए थे छोड़ छाड़ के, अभी आगे आएगा वो, जब चले गए थे तो उस टाइम वो कैसे मतलब अपना जीवन निर्वाह करेंगे? अगर खाली बिना शरीर को पोषण करे अगर मरते हैं, आत्महत्या के दोष भी लगेगा। तो कहीं भी आदमी जाएगा तो कुछ आत्महत्या दोष अगर लगेगा तो फिर आत्महत्या दोष में फिर आप अपना परजन्म या को आप उद्धार नहीं कर पाए, आप उल्टा पापी होके एक नरक को जाना पड़ेगा। अगर आपको वृत्ति पता नहीं है, धार्मिक वृत्ति कैसे जीवन पालन किया जाता है, तो इसमें दोष भी तो लगेगा। नहीं सर, ये क्वेश्चन तो रेलेवेंट है। हाँ, कि आप तीर्थों पे गए या आपने ये सब छोड़ के हमें चले गए, तो वहाँ कैसे रहे, सर्वाइव? वो आगे बताए हैं, वो उसको आ जाएगा आंसर, उसका परोक्ष भाव में है। तो उसमें ये प्रश्न उन्होंने पूछे थे। आगे मेरे को एक क्वेश्चन ऐसे ही आया है कि पहले टाइम पे जो ये मतलब साधु लोग होते थे, वो तो काफी टाइम तक अपने ध्यान में रहते थे, तब उनके शरीर का पोषण मतलब कैसे होता था? होता था कि नहीं? जैसे आपने बोला ये तो एक आत्महत्या होती है कि हम अपने शरीर को पोषण नहीं देंगे, तो हाँ। तो उस टाइम पे भी तो वो अपने शरीर को पोषण नहीं दे रहे ना, वो तो बिल्कुल ध्यान में चले जाते हैं बहुत टाइम के लिए। टाइम मेरे को पता नहीं है पीरियड कितना होता है, ड्यूरेशन, तो इसमें नहीं, उसमें उनका शरीर का पोषण तो होता है। जैसे मान लो आप बता रहे हो, नवम स्कंद में ये बात आता है, जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे उनके शरीर के ऊपर मतलब कीड़े भी चले गए थे, पेड़ उड़ा हो गया था और शरीर था ही नहीं।
है ना। एक जो वो कथा में पता चलता है कि जब उन्होंने ध्यानस्थ थे, वो हमारा जो जैसे आप अभी जागृत हो, है ना, और जब आप सो जाते हो उसको स्वप्न अवस्था कहा जाता है। अगर स्वप्न देखते हो तो स्वप्न में भी हमारा अपना इंद्रियों की क्रियाकलाप रहता है ना। अपने मन से हम सृष्टि करके हम खुद देखते भी हैं, सुनते भी हैं, चखते भी हैं, सब कुछ कर पाते हैं। जब स्वप्न अवस्था अतीत हो जाता है, फिर हम लोग सुषुप्ति अवस्था में आते हैं, गाढ़ निद्रा अवस्था में, तो फिर हमें और कुछ पता नहीं चलता। उस टाइम हमारा मन भी सो जाता है ना। उसके बाद हमारा जो आध्यात्मिकवादियों की और अवस्था शुरू होता है, मतलब प्रारंभिक समाधि अवस्था शुरू होता है, फिर तुरीय अवस्था शुरू होता है, फिर पूर्ण समाधि अवस्था शुरू होता है। तो वो अवस्था गाढ़ निद्रा की पर अवस्था है सारा। फिर हम लोग सिर्फ जान पाते हैं कि 3 अवस्था जान पाते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था, जिस अवस्था में आपके शरीर के ध्यान नहीं रहता, मन कहाँ पर है पता नहीं, हाथ पैर कहाँ कैसे गया था पता नहीं, उस अवस्था में अगर आपको लेके किसी ने जला दिया, आपको पता चलेगा? पता नहीं, क्योंकि मृत्यु मध्य एक प्रकार की गाढ़ निद्रा अवस्था है। जब समाधि कोई साधु करते हैं, अगर उनकी समाधि लग जाता है तो वो उसी अवस्था में उसी प्रकार शरीर से अलग हो जाते हैं जैसे हम लोग सोते सोते भी हो जाते हैं, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही समाधि पूर्ण हो जाता है, उनको वरदान आदि क्रिया द्वारा फिर उनको पूर्ण शरीर प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि वही तो है ही। जैसे अगर हमारा शरीर को सुरक्षित रखा जाए, हम जब सुषुप्ति अवस्था के बाद अगर हम फिर जगना चाहें तो हम उसी शरीर से जग सकते हैं, लेकिन शरीर को जला देते हैं, इसलिए वो दूसरा शरीर प्राप्त होने के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है उसको, है कि नहीं। इसलिए इस क्रिया में आप देखोगे कई कई जगह में जो भूत प्रेत आदि आते हैं, कैसे वो शरीर को वो लोग जलाते नहीं हैं, तो उसके शरीर में आसक्त होने के कारण वो जो जीव वापस उसी जगह में आ ही जाता है कभी कभी। तो आके वो शरीर जिस अवस्था में भी है उसमें कुछ क्रिया करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म के हिसाब से उसको संस्कार कर देते हैं। उसके बाद फिर हम अलग अलग क्रिया करते हैं। इस विधि से फिर उनको मिल जाता है। समझ आया? आगे देखो, ये श्लोक 10 पढ़ो। प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। मतलब भवताच तीर्थाटनं न स्वार्थं किंतु तीर्थ अनुग्रहार्थ मिथ्या। मतलब श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि आप जैसे भक्तों के द्वारा किए जाने वाला तीर्थाटन आपके लिए नहीं है, अपितु तीर्थों पर कृपा करने के लिए आप जाते हो। मतलब तीर्थ को पवित्र करने के लिए भक्त वहां जाता है। जैसे नारायण महाराज कह रहे थे कि जब हम राधा कुंड जाते हैं, श्याम कुंड जाते हैं, क्या हम वो चिन्मय धाम को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। आप लोग यहाँ से सोचे कि हम चलो वृंदावन चले, बांके बिहारी दर्शन, भीड़ भाड़ में गए और मतलब हंसी खुशी मजे करके अब दर्शन करें, तो आपको उसी तरह लगा जैसे आप दिल्ली में रहते हो। खाली जगह चेंज हो गया कि वहाँ पर जो बांके बिहारी जी के एक शिव विग्रह को आप लोग देखे, जो ना देखने की बराबर भी है, क्योंकि हमें उसी प्रकार हम दर्शन करते हैं जैसे विषय दर्शन करते हैं। विषय अर्थ हो गया आप जिस वस्तु को भोग करते हो उसी वस्तु को आप देख सकते हो। जो आप भोग नहीं कर सकते उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो हम विषय की तरह हमको देख के आ जाते हैं, है ना। तो इसमें कहा गया है कि लेकिन नारायण महाराज कहते हैं कि लेकिन फिर हम आते क्यों यहाँ पे, क्या काम है? बोले हम इसलिए आते हैं क्योंकि ये जगह इस तरह पवित्र है, प्रसिद्ध है, यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा आके जा चुके हैं। हो सकता है उनकी चरण धूल और उनके कुछ कृपा हमारे पर आ जाए, इसलिए हम आते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप तीर्थयाटन के लिए नहीं जाते, आप लोग जाते हैं तीर्थों को पवित्र करने के लिए। अन्यथा आप जैसे भक्त, मतलब जहां पर निवास करते हैं, भगवत भक्त जहां निवास करते हैं, स्वांतः जहां निवास करते हैं वो जगह ही तीर्थ हो जाता है। अगर आप एक भक्त के पास जाओगे, वो भले कहीं भी रहता हो, जाते ही वो आपको उनको क्या, आपने कुछ भी प्रश्न करो उत्तर क्या देगा? वो भगवत संबंधी उत्तर देगा।
जब देगा आप इतना कुछ सुनोगे, आप लगेगा कि मैं कहाँ पर रहा हूँ भाई, ये मतलब ये तो अलग अलग प्रकार बातें करता है। जब वो बातों से आपको एनवायरनमेंट भी अलग हो जाएगा तो आप हो गए कि नहीं, आप तीर्थ में आ गए। लेकिन आप जाओ तीर्थ, ज़्यादा मतलब स्थान जाओ, आप अपनी दोस्त को लेके चले जाओ, तो उस जगह में भी आप वही बात करोगे जो यहाँ पर करते थे, तो आपके लिए तीर्थ और वो कोई फर्क नहीं रह गया। लेकिन भक्तों के साथ जाने से आप कहीं भी जगह में रहो तो आपको तीर्थ की महसूस होता है ना। तो ये बात युधिष्ठिर महाराज उनको कह रहे हैं। आगे चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहां हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना। आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। तात अपि नः सुहृदः बांधवः कृष्ण देवतः यादवः। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को देवता मानते हैं, अधिवंशियों को अपने द्वारका में सुखपूर्व रहते हुए देखा अथवा सुना है। कि उस समय जो मीडिया था वो इस प्रकार था, कोई जाके आके बोलेगा तब पता चलेगा। और द्वारका नगरी जो भगवान जहाँ पर जो लीला करते हैं वहाँ पर घूमते हुए वो वहाँ गए होंगे नहीं गए होंगे करके प्रश्न कर रहे हैं। इसमें क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो हमारे जो सुहृद हैं, हमारे भाई बंधु हैं। देखो यहाँ पर जो सुहृद भाई बंधु सिर्फ मतलब संबंध सिर्फ एक ही से है, वो है कृष्ण देवता। वो कृष्ण को मानते हैं, हम भी मानते हैं, इसलिए वो हमारे भाई बंधु हैं। अन्यथा और संबंध का कोई मतलब नहीं होता। और यहाँ पर जो कहा गया कि वो सुखपूर्वक है या नहीं है, सुखम आसते इति दृष्ट्वा श्रुत्वा वा, क्या आपने सुना है या आपने देखा है? अगर है तो आप हमें उस विषय में बताइए। देखो युधिष्ठिर महाराज और कुछ नहीं पूछ रहे हैं, आपका हाल कैसा है, आप तबीयत ठीक है और कुछ मिले थे कोई बात बताओ। लेकिन ये उनको पूछ रहे हैं कि कृष्ण संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं। कृष्ण संबंध संप्रश्नो यनात्मासु प्रसिद्धति। कृष्ण संबंध में प्रश्न ही पहले आदमी को भक्त बना देता है। उनका देखो प्रश्न घुमा फिरा कोई प्रश्न नहीं करेंगे, ये भक्त ही है। तो कह रहे या तो आपने सुना है या अथवा आपने देखा है। तो ये जो विदुर जी को पहले खाना खिलाए, सुलाए, फिर बिठाए, ये सब क्यों कर रहे थे? उनको अभ्यर्थना कर रहे थे कृष्ण के संबंध में सुनने के लिए। इसलिए उसको जो खिलाए थे, जो मतलब उनको विश्राम दिलाए थे, इसका उद्देश्य अगर कृष्ण है, प्रश्न है, तो ये क्रिया भी कृष्ण संबंध में गिना जाएगा, है कि नहीं? जैसे आप देखोगे यह तो हमारा मीमांसा दर्शन न्याय शास्त्र में ऐसा कहा गया है। अगर कोई, जैसे आप देखोगे जंतर मंतर में आज कोई किसी के विरुद्ध में बोल रहा है, कल देखा कि उसको पैसा आ गया, बड़े पोस्ट मिल गया, उसके सपोर्ट में बोलने लगा, तो उसकी बातों का कोई अर्थ है? बातों का अर्थ नहीं है। उससे ये समझ में आ जाता है कि ये इस पाने के लिए कह रहा था, ये समझ में आ जाता है। बातों को हम बिल्कुल काट देते हैं, चलो कोई कुछ बोला कुछ सुनो मत, क्योंकि वो इसलिए नहीं बोला था, वो पाने के लिए बोला था। जिससे मतलब किसी का भी अंतिम लक्ष्य से, अंतिम कार्य से वो शुरुआत का कार्य का उद्देश्य पता चल जाता है। उसी प्रकार ये एक्चुअली अंतिम में अगर कृष्ण संबंध में पूछ रहे हैं, इसलिए शुरू में जो भी इनको कहे थे वो सारा वो कृष्ण संबंध प्रश्न के उत्तर जानने के लिए उनको कह रहे थे। इसलिए वो सारे क्रिया जो है भक्ति में गिना जाता है। आगे युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। क्यों नहीं करे? मतलब उन्होंने जब इति धर्मराजेन उक्तः अनुभूतं तद सर्वं यदुकुल लक्ष्यं बिना क्रमशः स्मरणीयत्। उन्होंने यदुवंश की विनाश के समाचार के बिना बाकी सब उन्होंने बता दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उन्होंने ये बताया कि अगर यदुवंश अगर विनाश, क्षयकुलम के शब्द का अर्थ हो गया कि यदुवंश जो है अभी प्रकट में नहीं है, उनको अभी हम देख नहीं सकते हैं। यदुवंश में कोई नहीं था, यहाँ तक कि समुद्र जो है उसको विलय कर दिया था। ये बात विदुर जी को पता चल गया था। लेकिन अगर अर्जुन जी तो उस समय वहाँ पर थे,
तो उसी समय अर्जुन जी पहुंचे से पहले विदुर जी कैसे पहुंच गए? क्योंकि विदुर जी प्रभास क्षेत्र से सुन के आ गए थे और अर्जुन जी द्वारका नगरी से आने वाले थे और अर्जुन जी कुछ दिन वहां पर रहकर सारे क्रियाकलाप आदि करे जब भगवान के निर्देश था। तो वो सारे करके जब आए तब अर्जुन जी को विलम्ब हुआ था और इनको जल्दी हुआ था। ये इसलिए पहुंच के उनको पता था कि ये लीला जो है अपने आप प्रकाशित होने वाला है, अगर मैं कहूँगा ये बहुत दुखी हो जाएंगे अभी, और इसलिए उनको दुख देखना नहीं चाहते थे। तभी जो है विदुर जी उनको नहीं बोले दुख क्यों होगा। हम तो भगवत गीता में तुम लोग तो पढ़ते हो कि दुख और सुख ये तो पंडित लोग नहीं होता उनको, तो फिर इनको दुख क्यों होगा? भक्त बिछड़ने का दुख होता है। भक्त बिछड़ने के दुख क्यों होता है? क्योंकि भगवान के बारे में डिस्कशन भक्तों से किया जा सकता है। हाँ, इसलिए नहीं, मेरे को पूरा पॉइंट नहीं पता, पर ये पता है कि भक्त जो भगवान जी होते हैं वो भक्त के लिए ही मतलब करते हैं जो भी कार्य वगैरह, इसलिए मतलब भगवान तो सबके लिए करते हैं, मतलब उनके लिए मेन भक्त होता है ना, भगवान के लिए। ऐसा तो नहीं है, हमें लगता है कि नहीं, भगवान को जितने भी सारे स्तुति में व्याख्या किया जाता है उनको निरपेक्ष कहा जाता है। भगवान हमारे भक्तों के लिए अभक्तों के लिए समान होते हैं, तभी भगवान कहेंगे ना उनको, नहीं तो पक्षपातिता दोष नहीं लगेगा उनको। बट भगवान भक्तों की बात तो मानते हैं ना, जैसे कि भगवत गीता में अर्जुन जी की बात कृष्ण जी मान रहे थे, तो वो पॉइंट बोल रहे थे। भगवान जी जो भक्तों की जो बात मानने की जैसे हमें दिखता है वो एक्चुअली भगवान के प्रेम है भक्त के प्रति, लेकिन वो किसी के पक्षपात नहीं करते हैं। वो यहाँ पर जैसे भक्त जब जैसे बताया कि कृष्ण संबंध जो भगवत गीता में आगे आएगा ना, मच्चिता मदगता प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरे बारे में वो चर्चा करके आपस में खुश होते हैं, वो मिसिंग हो जाएगा, इसीलिए उनको दुख लगता है। तो दुख जो है ये दुख होता है वास्तव वाला दुख, जो दुख होना चाहिए, और इनका इस दुख का भी उपशम भी श्री भगवान कराते हैं, सुख भी देते हैं दुख भी देते हैं, लेकिन वो दैत्य जगत वाला दुख वो होता नहीं। आगे करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। मतलब वो इसलिए नहीं सुना है। विदुर जी जो है पांडवों को जदुकुल की क्षय की बात नहीं सुनाया है ना। क्यों? क्योंकि दुखितों को देखने में वो असमर्थ है, दुखितान द्रष्टुम अक्षम। युधिष्ठिर यहाँ पर विदुर जी के गुण को वर्णन किया गया है कि वो दुख को देख नहीं सकते। तो दुख कौन देख सकता? आप दुख देख सकते हो? कोई दुख नहीं देख सकता। पर दुखे दुखी तो भक्त होता है। ये गुण एक्चुअली सारे भक्तों का है ये, लेकिन यहाँ पर बताया गया है विदुर जी जो है दुखियों को दुख देखने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये एक्चुअली गुण जो है हर एक भक्तों के अंदर पाया जाता है। अनन्य प्रियम दुर्वेशाहं नृणाम स्वयं उपस्थितम नवेदयत करुणो दुखितान द्रष्टुम अक्षमा। वो दुख नहीं देख पाए, इसीलिए उन्होंने क्या करे, वो सब कुछ नहीं सुना है। मतलब विदुर जी पांडवों को दुख देखने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने इस बात नहीं सुना है, ऐसे कहा गया है। मतलब विदुर जी का एक गुण जो कि सारे भक्तों में पाया जाता है। ये गुण भक्तों के अंदर इसलिए होता है क्योंकि भक्त चाहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, जैसे हमारा श्रुति वाक्य है सर्वे सन्तु निरामया। आगे सर, लेकिन जैसे पांडवों को दुखी नहीं देखना चाहते थे विदुर जी, लेकिन सर वो भी तो भक्त है, वो दुखी क्यों नहीं हुए? कौन सा है? कौन लोग? विदुर जी। वो विदुर क्यों दुखी हुए जब सुने? हाँ। विदुर जी जब सुने वो दुखी हुए, तभी तो कह रहे हैं दुख ये लोग सह नहीं पाएंगे। जैसे तो मतलब आपको हाथ जल गया आपका, कभी आप अपनी बच्चा को या अपनी मतलब कोई जान पहचान को चाहोगे कि उसका हाथ जले, इतना कष्ट मुझे हुआ था कि उसका ना हो जाए।
तो वो कष्ट विदुर सहन करते ही इसलिए उनको नहीं कहे। मतलब जब उन्होंने सुने कि मुझे इतना कष्ट हो रहा है तो ये तो और ज्यादा कष्ट हो जाएगा, अन्यथा विदुर जी कैसे पता चला वो दुखी हो जाएंगे? विदुर जी तो अंतर्यामी नहीं है, अंतर्यामी तो भगवान है। तो विदुर जी इसीलिए अनुमान लगा कि मुझे लग रहा है तो कष्ट मतलब दुखी लग रहा है, मतलब इनको भी लगेगा। आगे पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। भातृज्येष्ठस्य श्रेयोत्कृत सर्वेषां प्रीतिमवहम्, मतलब वो जो है बड़े भाई धृतराष्ट्र के कल्याण करने के लिए सबको प्रसन्न रखते हुए विदुर जी कुछ समय हस्तिनापुर में निवास कर। देखो इसमें निवास करने के लिए दो कारण बताया गया है। पहला है ज्येष्ठस्य भ्रातुः श्रेयकुत, उनका ज्येष्ठ भ्राता कौन है? धृतराष्ट्र का चरित्र कैसा है? तुम लोग भगवत गीता में तो पढ़े थे, धृतराष्ट्र कैसे थे? पक्षपाती थे, मोह ज्यादा था। हाँ, अगर धृतराष्ट्र मोह ज्यादा था तो उनका अंतिम गति तो बड़ा कष्टकर होने वाला है। ये विदुर जी जो है मतलब ये प्रकट जगत में वो उनकी ज्येष्ठ भ्राता होकर जन्म हुए थे धृतराष्ट्र, तो इनका कुछ कर्तव्य होता है, अन्यथा उनको ज्येष्ठ भ्राता क्यों कहा गया? तो आजकल लोग तो रिश्ते का कोई महत्व नहीं रखते। भाई तुम अगर तुम्हें अच्छा पैसा मिल गया, तुम अपने भाई बहन बाप पिता माता छोड़ छाड़ के अलग होकर रहते हैं, है कि नहीं? क्यों रहते हैं? भगवान ने तुम्हें उस परिवार में क्यों जन्म दिया था? ये बात देखो, यहाँ पर भागवतम में हर एक रिश्ते को मतलब प्रॉपर व्याख्या भी किया गया है। आप देखो प्रहलाद महाराज, उनको उनकी पिता कितना कष्ट नहीं दिया, क्या घर छोड़ के चले गए? अपने पापा वही घर में ही रहते थे। उसकी माता जो उनको फिर नाला धोले कपड़े पहनाए छोड़ देते थे, पहुंच जाते थे वो, तो उसके फिर दूसरी बार उनको दूसरे प्रयत्न करते थे बहुत सारा, फिर भी अपने पिता को कभी उन्होंने दोषारोपण नहीं करा था, दोषारोपण नहीं करे थे, उल्टा श्री हरि से प्रार्थना करे थे कि उनको कोई दोष हो तो माफ कर देना। ये होता है रिश्ता। अगर आप भक्त हो तो आप अपने जनों के लिए कल्याण नहीं करोगे, तो ये विदुर जी वही करें। वो जानते थे कि ये बहुत बड़ा मतलब मोह में शिकार है, जिसके वजह से इतने बड़ा युद्ध हो गया। और यहां पर इसलिए कहा गया है अतः देववत् सुखम सुकृता ज्येष्ठस्य भातृ श्रेयस्कृत, उनकी ज्येष्ठ भ्राता का श्रेय कामना करने के लिए ही उन्होंने रुके कि इनको और कोई उद्धार नहीं कर पाएगा। बाकी उनके जो पुत्र लोग हैं वो तो उनको जहां कहेंगे वो वही हाँ में हाँ मारेंगे ये, लेकिन इनका हृदय का जो मोह कैसे विनाश होगा, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। तभी उन्होंने वहां पर रुके। ये रहने के पीछे और संभवतः इन्हीं के लिए ही श्री विदुर जी मतलब हरिद्वार जैसे स्थान छोड़ के यहाँ आ गए थे। क्योंकि अगर आप अपने किसी को उद्धार करने के लिए आपको उद्देश्य अगर महत्व है, किसी एक को अगर आप उद्धार कर पाते हो तो आप मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। पहले आप खुद जान पाए फिर किसी का काम आए। अगर खुद नहीं जानते हो किसी का काम कैसे आओगे? पहले जानो फिर किसी का काम आओ। ये मनुष्य जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि विदुर जी ने करे थे। आगे विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। यहाँ देखो मांडव ऋषि के श्राप के कारण ही विदुर जी शूद्र परिवार में जन्म ग्रहण करे थे और करके, और जो कि जब जितने दिन वो यहाँ पर जन्म हुए थे विदुर जी 100 साल तक, उसमें यमलोक में कौन थे? आर्यमा नामक ऋषि यमराज बनकर उनके कार्यभार संभाल रहे थे। तो विदुर जी यहाँ पर आकर विदुर बने थे, धर्मराज यमराज। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्यों कहा गया? क्योंकि वो जाएंगे, उन्हें दंड देना पड़ेगा। धृतराष्ट्र, हाँ धृतराष्ट्र मृत्यु के बाद वो ही जाएंगे, जाने के बाद विदुर जी को दंड देना पड़ेगा
क्योंकि इसके बाद यमराज खुद बनेंगे। खुद बनेंगे। इसीलिए ये वाला श्लोक जो है सूत गोस्वामी खुद जोड़े हैं। बता दे कि विदुर जी इसीलिए रुके हुए हैं कि धृतराष्ट्र जी के कामंगल कामना करेंगे। क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि ये खुद यमराज हैं। अगर ये यमराज अगर ये जाते हैं, अभी पोस्ट उनको पहुंच जाएगा, विदुर जी चले जाएंगे और ये मरने के बाद वहीं पहुंचने वाले हैं, तो सारा हिसाब होगा और निरपक्ष होकर सारे दंड देना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं ये सब प्लान करूं कि वहां जाना ना पड़े। इसलिए उन्होंने वहां पर रुके और रुक कर उनकी मंगल कामना करने के लिए उनको उपदेश आदि प्रदान करें। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलराम, जय श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देवी तुलसी माता की जय। सभी भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।